हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भूगोल के साथ जो है नागरिक शास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट कराते रहिए। तो आज हम आप लोगों को नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट इतना महत्वपूर्ण है कि जो टीजीटी 2026 के परीक्षा में निश्चित तौर पर आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और एनालाइज करिए कि वाकई में कितना दम है ऐसे प्रैक्टिस सेटों में जो हम आपको भेज रहे हैं। ठीक है, निश्चित तौर पर आप लोगों को एक सीट पक्के करने में सहायक सिद्ध होगा। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर आप लोग कर लीजिए। इससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा रहता है और हम कुछ और बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसको आप लोग भी जो है देखते रहिए और आप भी अपने ढंग से करते रहिए कि आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है। 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज्य को मानते थे, तो क्या मानते थे? ये मानते थे एक आवश्यक बुराई। ठीक है, अगर अराजकतावाद पूछा जाए तो अराजकतावाद जो है वो जो राज्य को अनावश्यक बुराई मानते थे। यहाँ पर उदारवादी विचारक पूछा गया तो ये हो जाएगा एक आवश्यक बुराई मानते थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो स्वरूप है निम्न में से कौन सा था? तो कौन सा था? तो आप देख रहे हैं गणतंत्रीय, संघीय और अध्यात्मात्मक। ऑप्शन इसमें भी ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है। तो दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट दो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना इनका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो संसद के जो अधिवेशन है इसको कौन करता है? तो ये होता है अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघीय, देखिए संघीय दिया है। ठीक है, तो कौन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद करता है। ध्यान दीजिएगा, संसद करता है। भारत में गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे आपके ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई हो जाएंगे। सातवां है, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है, तो कौन कराता है? ऑप्शन बी होगा, मुख्य चुनाव अधिकारी कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए स्टार वाला क्वेश्चन आप लोगों को आ गया, स्टार बना लीजिए इसको। किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? तो ये हो जाएगा आपका आठवां का ऑप्शन, ये हो जाएगा जिलाधीश। ठीक है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। मुख्य लेखाधिकारी इनमें से किसकी आय व्यय की जांच नहीं करता? ध्यान दीजिए कि नहीं दिया है, तो इसमें राज्य सरकार, केंद्र की सरकार, सरकारी उद्योगों की ये तो करता है, लेकिन जो ऑप्शन सी दिया नगर निगम, इसकी ये नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो नौकरशाही की विशेषता तीन होती है, स्थायित्व, तटस्थता, गोपनीयता। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका जो है क्षमता, इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यह भी स्टार वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, ये भी आपको पूछा जा सकता है। उदारवाद किसका हित चाहता है? तो उदारवाद का जनक थे कौन? तो जॉन लॉक। तो उदारवाद किसको चाहता है? तो धनवानों का चाहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। फांसीवाद विश्वास करता है कि फांसीवाद क्या विश्वास करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य दल का क्या है, श्रेष्ठ है। यह भी कोटेशन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो किसके लिए आवश्यक है? तो यह लोकतंत्र के लिए। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक है? तो समर्थक किसे कहा गया? लोक कल्याणकारी राज्य के जो समर्थक है वो कौन है? तो 14 को आ जाएगा ऑप्शन सी,
जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कम से कम 2 बार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा होगा? तो 16 को आ जाएगा ऑप्शन डी, द्विदलीय। कौन सा? द्विदलीय हो जाएगा। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या? ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य। क्या है? राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो द्विस्तरीय बनाने का सुझाव जो दिया था ऑप्शन सी, अशोक मेहता समिति ने। और जो पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय बताया था तो बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसे ही अपनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा इसको अध्ययन करिए। अब से लग जाइए, एक सीट अगर आपको चाहिए टीजीटी में, जो जून में प्रस्तावित है परीक्षा। कह रहा है कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीश का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसके हैं? ये विचार है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के हैं। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो 20वां को हो जाएगा ऑप्शन ए, मंत्रिमंडलीय मिशन। ठीक। अगला है, राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र के पिता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अरस्तु को माना जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? अब इसमें पूछा कौन सा राज्य नहीं है, तो राज्य इसमें जो है राजस्थान राज्य नहीं है। राज्य के अंतर्गत संप्रभुता होनी चाहिए। जो राज्य के अंदर नहीं होता, एक देश को, जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये इनके पास जो है संप्रभुता है, इसलिए इनके पास संप्रभुता है और इसको हम राज्य कहेंगे। ये राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। राज्य कहे जाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? आवश्यक तत्व होता है संप्रभुता, यानी सर्वोच्च सत्ता, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत कौन सा है? तो सबसे सटीक सिद्धांत, सबसे सही सिद्धांत है आपका ऑप्शन डी, विकासवादी जो सिद्धांत है, यही सबसे सर्वोपरि माना गया है। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है, किसमें निवास करती है? तो लोकप्रिय संप्रभुता जो होती है वो जनता में निवास करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। कौन सा सिद्धांत एकत्व संप्रभुता का विरोधी है? विरोधी पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुलवाद। ठीक है। लेवियाथन बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछा गया कई बार, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। लेवियाथन पुस्तक किसकी है? तो ये अरस्तु की, हॉब्स की पुस्तक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया था? तो सामान्य इच्छा का जो प्रतिपादन किया था वो थे आपका रूसो। कौन थे? रूसो थे। अगला है, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो जनता की इच्छा से जो है हुई है वो है दैवी सिद्धांत। ठीक है, इसको देखते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक समझौते का सिद्धांत से हुई है। ये वाला आपका सही होगा, ये सही नहीं होगा। अगला है, स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, ये किसने कहा था? इसका ऑप्शन हो जाएगा, रसेल ने कहा था। कौन कहा था? तो रसेल ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, राष्ट्रीयता सिद्धांत के लिए खतरा है, ये किसने कहा था? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर कहे थे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो ये होगा आपका हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। थोड़ा तेज चलेंगे ताकि आपको 50 हम टॉप क्वेश्चन आपको एमसीक्यू देना है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ये आपको पता होगा, 35 का हो जाएगा ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? इसका मुख्य मुद्दा था आपका 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, काउंसिल प्रवेश। बिल ऑफ द राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए।
किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तब प्रथम 10 संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। किसके अंतर्गत है? तो 38 को हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। शीत युद्ध शब्द का सबसे प्रयोग कौन किया था? तब बारूच के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा 39 का ए हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखिए, द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक किसकी है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए है आपका, हॉबहाउस की पुस्तक है ये। संविधान की समर्थित सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें क्या शामिल नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो इसमें है लोक व्यवस्था, इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, यूनानियों ने न्याय के लिए पक्ष को जोड़ा था, तो क्या जोड़ा था? तो नैतिक पक्ष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सामाजिक न्याय का लक्ष्य है, तो 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सामाजिक हित। निम्न किस दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, प्रतिस्पर्धी समूह। अब इसको मिलान करना है, कुछ पुस्तकें दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए किसकी किसकी पुस्तक है ये, मिलान कर लीजिए। मिलान हमने कर दिया है ताकि ज़्यादा समय न लगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 45 का हो जाएगा सी। 46 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव चेतना से स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव होता है, स्वतंत्रता का अधिकार समाहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो इसका हो जाएगा टी.एच. ग्रीन महोदय का ये कथन है। किसने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिवादों की क्या अनुपस्थिति है? तो ये होगा आपका कांट हो जाएगा, 47 का बी। अगला है, किसने कहा था आर्थिक समानता स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? पुराण कथा है, तो ये हो जाएगा लास्की का है, बहुत बार उसमें पूछे गया है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया था? तो क्या था? हार्बर्ट महोदय ने, ठीक है। यह विचार है कि विधि स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है, ये किसका है? तो यह है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अराजकतावादियों का, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए टॉप 50 MCQ जो नागरिक शास्त्र के लिए है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को हम एक एक इम्पोर्टेंट जो है वीडियो आपको देते रहेंगे ताकि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, ठीक है।